हुकूमती वजीर की सरपरस्ती में दहशतगर्द अब धमकियां देना शुरू कर दिया। वजीर, वफाकी वजीर बैठा हुआ खुद सदारत कर रहा है, सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्द जमा हैं सारे इस्लामाबाद में और वजीर मजीद तड़ियां दे रहा है, अब मैं ऐसे कर दूंगा, अब मैं वैसे कर दूंगा, और ये जितना हुआ ये मैंने किया है। ये सबको पता है कि आपने किया है, आप ही करवा रहे हैं सब कुछ। जो एक शोला ताकनवा जंगवी अब वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया। इंशाअल्लाह हम सब एक है, इसके बाद हम सब एक है, नामूसे साहबा के लिए सब एक है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब भी तेरा काफिला। फवाद चौधरी साहब उन्होंने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर और रियासती सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं है। ये वफाकी वजीर साबका ने कहा। मौजूदा वफाकी वजीर दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। और वजीर साहब, आप जिस पार्टी के हैं, आपके जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहिब, इनके ऊपर कितनी दफ़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ है। ये खुदकुश हमलों में बचे हैं कई दफ़ा। इन पर क्वेटा में हमला हुआ है, इन पर अटक में हमला हुआ है, इन पर पेशावर में हमला हुआ है, इनकी गाड़ियां तबाह हुई हैं, ये बच गए हैं। अपने लीडर पर रहम करो। ये जो आस्तीन के सांप पाल रहे हो, ये आखिर में आपको भी कत्ल करेंगे। अल्लाह के फजल और करम से ये बिल पास होगा। मैं ऐलान करता हूं कि जंगवी का रूह कब्र में खुश होगा। अभी एक तेंदुआ वो इस्लामाबाद में पकड़ा गया है, किसी ने घर में पाला हुआ था, वो निकल के बाहर आ गया, वो पकड़ लिया उन्होंने और ढूंढ रहे हैं पाला हुआ किसने था। अगर घर में दरिंदा पालोगे, वो एक दिन दरिंदा घर से निकल आएगा आप, और मुमकिन है आप ही को शिकार कर ले। दरिंदे का मूड बदलते हुए देर नहीं लगती। ये दरिंदे हैं जिनकी आप सरपरस्ती कर रहे हो। आप सियासी लोग हो और सियासी नहीं करते ये हरकतें जो आप करना शुरू कर दी आपने। सियासियों में बड़ी गुंजाइश होती है, वसअत होती है, और सियासी कभी भी फिरका वारियत में नहीं पड़ते। ये लोग अगर वजीर बन जाएं, ये लोग अगर जमाम ले लें, तो दहशतगर्दी की सरपरस्ती करेंगे। जब इस सतह पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं आप, और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को कौन लाया है, आपको पता है कौन कर रहे हैं? खूब ये इनको पता है, कल अदम लोग हैं, कल अदम हैं दहशतगर्द, जिनको पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अदालतों ने कल अदम करा दिया है। ये दहशतगर्द हैं। ये सारे 4 शेड्यूल में हैं। 4 शेड्यूल में होते हुए ये गैर मुल्की दौरे भी करते हैं। 4 शेड्यूल में होते हुए वफाकी वजीर के सरपरस्ती में हैं। 4 शेड्यूल में होते हुए ये अहम मीटिंगों में भी होते हैं। 4 शेड्यूल में होते हुए ये मुल्की हर सतह पे बैठे हुए हैं। ये पार्लिमान में भी हैं, ये हर काम कर रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि हम बिल भी पास करवाते हैं, हम बिल बना के भी देते हैं। खूब जब इतनी खुली छुट्टी आप दहशतगर्दों को देंगे और उनकी सरपरस्ती करेंगे, तो फिर तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, सहाबा किराम को न माने, वो तो क्या हो सकता है? हो सकता है हम दिफा के लिए जंग लड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से। ये जो वफाकी वजीर की सरपरस्ती में हो रहा है दहशतगर्दों की सरपरस्ती, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। इनको लगाम दें इदारे, इनको लगाम दें। ये इस नाजुक तरीन सूरत हाल में भी बाज नहीं आते, और कल अदम लोग जमा होकर इस तरह से दंदनाते हैं, इस तरह से ललकार रहे हैं लोगों को और बाकी फिरकों को। ये बात तयशुदा है, दहशतगर्द किसी पर्दे के पीछे नहीं छुप सकते। आप अपने आप को सुन्नियत के पीछे ना छुपाओ, अपने आप को सहाबा के पीछे ना छुपाओ, सहाबा को अपनी ढाल ना बनाओ, उम्महात मोमिनीन को अपनी ढाल ना बनाओ, खुलफाए राशिदीन को अपनी ढाल ना बनाओ। इस वक्त ज़रूरत है इत्तेहाद की, इस वक्त ज़रूरत है इत्तेफाक की, इस वक्त ज़रूरत है मजहबी हम आहंगी की। इस वक्त मुल्क जिन हालात का शिकार है, इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए कौमी इरादे की ज़रूरत है। यजीदियत को कभी भी पाकिस्तान में सर उठाने नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई भी ना आए, मसलहतें बेशक दूसरों के आड़े आ जाए, लेकिन तशय्यो के आड़े ये मसलहत नहीं आएगी। तशय्यो ने अगर यजीदियत को कबूल करना होता तो ये तारीख में इतनी कुर्बानियां ना देते, पहले दिन ही समझौता कर लेते। इमाम हुसैन ही समझौता कर लेते, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन जब इमाम हुसैन ने नहीं किया समझौता, यानी शिया के लिए कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है।